सिंह का निधन हो गया। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने शुक्रवार को 18 जून को चंडीगढ़ के PGI-MER में अंतिम सांस ली। कोविड-19 की चपेट में आने के 30 दिनों बाद फ्लाइंग सिख ने आखिरकार जिंदगी से हार मान ली। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद उन्हें कोविड ICU वार्ड से मेडिकल ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि पिछले रविवार को ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा का भी निधन कोविड की वजह से ही हो गया था। मिल्खा सिंह का जीवन। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, पाकिस्तान के एक किसान परिवार में हुआ था। वो अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से एक थे। उनका परिवार भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया था। विभाजन के माहौल के दौरान मिल्खा के माता पिता समेत 8 भाई बहन मारे गए और जैसे तैसे पाकिस्तान की ट्रेन से बोगी में छिपकर वो दिल्ली पहुंचे थे। देश के बंटवारे के बाद दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में अपनी कष्टमयी दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने कहा था कि जब पेट खाली हो तो कोई देश के बारे में कैसे सोच सकता है, और जब मुझे रोटी मिली तो मैंने देश के बारे में सोचना शुरू किया। भूख से की वजह से पैदा हुए गुस्से ने मुझे अपने मुकाम तक पहुंचा दिया, और जब आपके परिवार को आपकी आंखों के सामने मार दिया गया हो तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। ऐसे मिला फ्लाइंग सिख का उपनाम। सन 1960 में मिल्खा सिंह को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला। यूं तो वो किसी निजी कारण से पाकिस्तान जाने को राजी नहीं थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हुए। उस समय एशिया के सबसे तेज धावकों में शुमार अब्दुल खालिक का जलवा था और मिल्खा की सीधी भिड़ंत उनसे ही थी। प्रतियोगिता के दौरान पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खालिक का भरपूर जोशवर्धन कर रहे थे, लेकिन मिल्खा सिंह की रफ्तार के सामने खालिक धूल फांकते से नजर आए। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का उपनाम दिया, और आज भी दुनिया उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारती है। 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में भी पीला तमगा हासिल किया था। उन्होंने 1956, 1960 और 1964 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1959 में पद्मश्री अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। 2013 में मिल्खा सिंह पर बनी उनकी बायोपिक भाग मिल्खा भाग के अभिनेता फरहान अख्तर ने उनके निधन पर एक भावुक पत्र लिखा। फरहान ने पत्र लिखा कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारे बीच नहीं रहे। शायद वो उसी जिद्दी स्वभाव की वजह से जो मुझे आपसे मिला। आपकी दी हुई सीख की दिमाग ने एक बार जो सोच लिया फिर उसे हाल में करना है, हार नहीं मानना है। सच ये है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे। आप एक खुशदिल, मेहनती और जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। आपके विचारों के महान सागर थे। आपने साबित कर दिया कि किस तरह घुटने के बल बैठा एक इंसान मेहनत और लगन के दम पर आसमान छू सकता है। आपने हम सब की जिंदगी को छुआ है। आपको जो भी एक पिता, दोस्त और गुरु के तौर पर जान सका वो भाग्यशाली है। आपके दिल से, आपके लिए दिल से मोहब्बत।